ब्रह्मांड की परिक्रमा। ब्रह्मांड की परिक्रमा। कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार रहता था। माता पार्वती और पिता महादेव और उनके दो पुत्र विनायक, गणेश और स्कंद, कार्तिकेय। विनायक को आराम से बैठकर सोचना पसंद था और स्कंद को अपनी ऊर्जा से उछलना कूदना। दोनों भाई बहुत अलग थे। विनायक का वाहन था नन्हा चूहा मूषक, जो धीमी गति से चलता था। स्कंद का वाहन था शानदार मोर, जो हवा में बिजली की तरह दौड़ता था। एक दिन माता पार्वती ने बच्चों के लिए एक अद्भुत ज्ञान का फल प्रस्तुत किया। यह फल केवल एक को मिलेगा, उन्होंने कहा, वो जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा। यह सुनते ही स्कंद तुरंत तैयार हो गए। मैं अभी जाता हूँ माँ, उन्होंने चिल्लाया। वो अपने मोर पर सवार हुए और एक पल में ही तेज हवा की तरह उड़ चले। ब्रह्मांड की परिक्रमा बहुत लंबी थी, लेकिन स्कंद तेज थे। विनायक ने केवल मुस्कुराया। वो जानते थे कि मूषक इतना तेज नहीं दौड़ सकता। वो जमीन पर बैठ गए और उन्होंने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा। सोचो विनायक, सोचो, उन्होंने खुद से कहा। विनायक ने आंखें खोलीं। उनकी बड़ी आंखों में एक नई चमक थी। मुझे रास्ता मिल गया, उन्होंने सोचा। वो धीरे से उठे और अपने माता पिता के पास चले गए, जो उन्हें ध्यान से देख रहे थे। विनायक ने बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे 7 चक्कर लगाए। हर चक्कर के साथ उन्होंने सिर झुकाया। परिक्रमा पूरी करने के बाद विनायक ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, माताजी, मेरे लिए आप ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। मैंने अपने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर ली है। माता पिता का हृदय प्रेम से भर गया। वाह विनायक, माता पार्वती ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि से ये दौड़ जीती है। ये ज्ञान का फल तुम्हारा है। और उन्होंने फल विनायक को दे दिया। थोड़ी देर बाद स्कंद वापस लौटे, थके हुए लेकिन उत्साहित। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो वे समझ गए कि बुद्धि हमेशा शक्ति और गति से बड़ी होती है। और इस प्रकार विनायक गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ।